सेपरेट पोर्शंस में आते हैं, तो इस वजह से फर्स्टली जब हम इनऑर्गेनिक को देखते हैं तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रीज़न्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक मस्ट क्वेश्चन आता है। इन फॉर कवरिंग रीज़न्स वी हैव टू गो थ्रू चैप्टर 1 एंड 2। चैप्टर 1 एंड 2 के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको समझना लाजमी है। जैसे चैप्टर 1 के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर जैसे एटॉमिक रेडिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं डाउन द ग्रुप, क्यों अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस। तो ये सारी चीज़ें रीजंस में पूछी जा सकती हैं। एंड इन चैप्टर 2 डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो बिहेवियर्स हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इनके रीजंस, एक्सेप्शंस वगैरह पूछी जा सकती हैं। तो उसको कवर करने के सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, एंड देन सेकेंडली बुक के जो पीछे के रीजंस हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, और ये कुछ रीजंस यहाँ पर लिखे हुए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर वैसे तो लॉन्ग में आ नहीं सकता क्योंकि लॉन्ग के लिए कॉस्टिक सोडा एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है मे बी शॉर्ट में आ जाए, तो शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन फ्लेम टेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन फॉर दिस ईयर, बिकॉज फ्लेम टेस्ट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ प्रीलिम्स में आया हुआ है, कॉलेज प्रीलिम्स में, और इट्स एन ईजी क्वेश्चन, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, बस कलर्स के नेम्स याद करने हैं एंड डेफिनेशन ऑफ फ्लेम टेस्ट। ओके, देन लिगेंड्स के टॉपिक जो है उसके अंदर अगर हम अच्छे से कर लें चैप्टर 2 के अंदर, तो उसमें से हमारे पास एक लॉन्ग कवर हो सकता है, एक शॉर्ट का नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट कवर हो सकता है, एंड एक ये वाला शॉर्ट कवर हो सकता है। तो ये भी मतलब अगर ये हम कर लें तो हमारे 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग कवर हो सकता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन सिंथेटिक पॉलीमर, इट्स ऑफ चैप्टर 11 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर पीवीसी एंड नायलॉन, ये भी इजी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। एंड ड्रग्स का टॉपिक विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर ड्रग्स बताए गए हैं, ड्रग्स का पूछा हुआ है। ओके, तो ये है चैप्टर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से सेम चैप्टर 11, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगेन दैट नॉमेनक्लेचर जो कि मैं बोल रही थी, क्वेश्चन नंबर 4 ये रिलेटेड, तो ये जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से इम्पॉर्टेंट है। वही लिगेंड्स वाला टॉपिक अगर वो पूरा कवर हो जाए तो हमारी ये नॉमेनक्लेचर भी निकल जाएगी, और ये मस्ट क्वेश्चन आता है नॉमेनक्लेचर का, इसके कुछ रूल्स हैं वो देखने पड़ते हैं। देन क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसके अंदर केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लॉन्ग वो है, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोस्फेयर फॉर लॉन्ग एंड स्ट्रेटोस्फेयर फॉर शॉर्ट। ओके, then polymerization, give its classification, describe the describe the preparation of nylon 6,6 and polyvinyl chloride. It's again of chapter 11 industrial chemistry. इसके अंदर मतलब मोस्टली जो टॉपिक है वो सिंथेटिक पॉलीमर्स, और उसके अंदर जो पॉलीमराइजेशन का टॉपिक है होल वो ही है फॉर शॉर्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आंसर्स हैं, बट ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग एंड एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट, एंड एज अ सेपरेट शॉर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। देन रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये नहीं कह सकते कि कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बट ये है कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के तमाम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कुछ स्पेसिफिक चले कह लो, लेकिन उसके अंदर ऐसा है कि कोई ऐसा रिएक्शन हम छोड़ नहीं सकते, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। और उसके ट्रेंड्स क्योंकि सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और 2 ही ऐसे चैप्टर हैं जिसके अंदर जो है वो रिएक्शंस इक्वेशंस हैं, तो इस वजह से। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज़ यूज ऑफ द फॉलोइंग NaOH, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर। सही, ये भी चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में से मिल जाएगा।
देन draw the orbital structure of ethane, then it's organic chemistry. Inorganic के तमाम शॉर्ट्स हमने कवर कर लिए. ओके, देन इट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो है वो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट आ सकता है. इट्स ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और एसिटाइलिन. इथेन एंड एसिटाइलिन. इथेन is alkane and acetylene is ethene. Okay, so it's important. Acetylene is ethine. Yes. और ये इस तरह आ सकता है कि हमें जो है वो फॉर सपोज उनका एक स्ट्रक्चर दे दिया एस ए एंड बी और लिख दिया कि ए का आप जो है वो एक्सप्लेन करें स्ट्रक्चर और बी के कुछ रिएक्शंस लिख दिए कि इसकी प्रिपरेशन लिखें कि ये किस तरह प्रिपेयर किया है. जो इथीन के रिएक्शन है प्रिपरेशन रिएक्शन और इथाइन के रिएक्शन है प्रिपरेशन रिएक्शन. एंड देन डेफिनेशंस हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आ सकती हैं. चैप्टर नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशंस के लिए और इसमें से कोल इम्पॉर्टेंट है, बकीबॉल्स इम्पॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट. ओके, नाउ डिस्क्राइब सिंपल केमिकल टेस्ट. अच्छा, केमिकल टेस्ट ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी एक मस्ट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है और आएगा. अल्केन एंड अल्कीन का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो कि चैप्टर नंबर आई गेस 5 में मौजूद है. सही. एंड बेंजीन एंड हेक्सेन का टेस्ट, अल्कोहल एंड फिनॉल का टेस्ट, ये अल्कोहल एंड फिनॉल्स में मौजूद है चैप्टर 7 के अंदर. और बाकी 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन का टेस्ट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट. ओके, देन IUPAC नेम भी एक मस्ट क्वेश्चन है जो कि आएगा. अगर चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छे से कर लिया जाए तो उसके अंदर से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग का पार्ट हमारा कवर हो सकता है. तो ये IUPAC नेमिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर जो है वो अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड्स, अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एस्टर और बाकी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब कवर हो सकता है, सब कवर करना है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स विच इज़ ग्रेगनार्ड रिएजेंट. ग्रेगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. तो ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि किसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी. एंड देन ये क्वेश्चन नंबर 6 ये है आई गेस चैप्टर नंबर 3 में से. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. चैप्टर नंबर 5 में से. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने बहुत सारे कॉलेज के PMs वगैरह में भी देखा है. एंड क्वेश्चन नंबर 7 briefly explain 4 type of structural isomerism. Isomerism एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, सेपरेट और शॉर्ट भी आ सकता है. isomerism and its types, chain isomerism मतलब जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आ जाता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो ये आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. नाउ डिफाइन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट द सूटेबल मैकेनिज्म्स ऑफ E1 रिएक्शन. वैसे तो ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक E1 पूछा हुआ है और उसकी आई गेस रिएक्शन पूछा हुआ है. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा हुआ है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. वैसे तो ये लॉन्ग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा E1 मैकेनिज़्म जिसके अंदर E1 E2 दोनों आ सकता है, बीटा एलिमिनेशन. सही. देन क्वेश्चन नंबर 9 इज़ गिव द मैकेनिज़्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन. ओके, फ्री रेडिकल रिएक्शन इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो ओवरऑल जितने भी रिएक्शंस थे इसके अंदर वो सब आ सकते हैं, वो जो क्लोरीन और मीथेन का रिएक्शन था. एंड देन इट्स अमाइन. How is primary amine converted into secondary amine and tertiary amine? Give examples. ये जो है वो अमाइन के टॉपिक में था और ये रिएक्शंस में था कि जब अमाइन का रिएक्शन आई गेस हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, यस हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब करवाया तो वो जो है वो कन्वर्ट हो गए उसके अंदर.
सॉरी, इसका जो रिएक्शन था वो था अल्काइल हैलाइड के साथ, देन टर्शरी और प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस बन रहे थे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11 इज गिव इक्वेशंस एंड राइट नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसके अंदर ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल। अच्छा, ये सारी जो है वो रिएक्शंस अगेन, ये जो है वो लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, और लॉन्ग का पार्ट आते हैं और शॉर्ट में भी आते हैं। तो ये दोनों जो है वो प्रिपरेशन रिएक्शंस और रिएक्टिविटी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सॉरी अल्केन के नहीं, अल्कीन एंड अल्काइन, और बाकी अमाइन, अल्काइल हैलाइड, इन सब की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इक्वेशंस मस्ट आती हैं। सो दीज वर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये है कि इसके अलावा हमें जो है वो बुक थॉरली रीड करनी है और कॉन्सेप्ट समझने हैं और बुक के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स मस्ट डू हैं। सो यस।